हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का ये 8वां लेक्चर है। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। ये भी न्यूटन महोदय का ही देन है। इट इज गिवन बाय न्यूटन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। ठीक, तो पहले हम लोग इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट कहां पे पड़ा ये देखेंगे, और फिर इंटीग्रेशन के लिए कुछ फॉर्मूला हम यहां पे नोट करेंगे जो आपको याद रखना है, और फिर लास्ट में इंटीग्रेट करने के लिए कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो सब पढ़ेंगे। ठीक, तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं इंटीग्रेशन के रिक्वायरमेंट से कि कहां पे इसका रिक्वायरमेंट पड़ा। आप लोगों को एक समेशन पता होगा, ये वाला समेशन। यहाँ पे n और इसका लिमिट यहाँ पे लगा रहता है कि n बराबर 1 से n बराबर जहाँ तक जोड़ना रहता है। मान लीजिए 10 तक जोड़ना है तो n बराबर 1 से n बराबर 10 तक यहाँ पे लिमिट लगा रहता है, और यहाँ पे n। इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ये मतलब होता है इसका। ठीक, तो इस चीज को लिखने का ये तरीका है, और इसका मतलब होता है समेशन, कि n के जगह पे 1 2 3 से लेके और जहां तक यहाँ पे लिखा है वहां तक प्लस करते जाइए इस तरह से। तो ये वाला समेशन आप लोग पढ़े होंगे। ये वाला समेशन डिस्क्रीट नंबर को जोड़ता है। 1 फिर +2 फिर +3, ऐसे डिस्क्रीट नंबर को ये वाला समेशन जोड़ता है। लेकिन आज जो हम लोग समेशन पढ़ेंगे, ये इंटीग्रेशन वाला, ये कंटीन्यूअस फंक्शन को जोड़ता है, कंटीन्यूअस फंक्शन को। तो पहले हम इसका रिक्वायरमेंट देखते हैं और फिर इसके कुछ फॉर्मूले और रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, और एक लाइन ऐसे पास किया है ओरिजिन से। ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और इसका इक्वेशन मान लेते हैं y बराबर 2x है +0। c का वैल्यू 0 है क्योंकि ये लाइन y एक्सिस को ओरिजिन पे ही कट कर रहा है, तो c का वैल्यू 0 है। ये y बराबर mx इस फॉर्म का है। m मतलब स्लोप। ये एंगल पॉजिटिव x एक्सिस और लाइन के बीच का ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो स्लोप मतलब tan थीटा, और स्लोप के जगह पे 2 है, x के फैक्टर में 2 है, तो tan थीटा के जगह पे 2 है, तो यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स 2 मिलेगा इस एंगल का वैल्यू। ठीक, तो खैर ये सब हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड एरिया बाउंडेड
बिटवीन लाइन या ग्राफ एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 2, यानी कि x बराबर 0 से x बराबर 2 मान लेते हैं, इधर कहीं पे है x बराबर 2, x बराबर 0 से लेके x बराबर 2 के बीच इस लाइन और x एक्सिस के बीच जो एरिया बाउंड हो गया, एरिया बंधा गया, ये एरिया निकालना है, ये एरिया। ठीक, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये ट्रायंगुलर फिगर है, तो इस एरिया के लिए हम लोग ट्रायंगल के एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, इसको अगर बेस मानेंगे तो ये हाइट होगा, तो बेस तो यहाँ पे 2 है, ये 2 है, तो 2 इंटू हाइट, हाइट मतलब ये लेंथ, और ये है x बराबर 2 पे y का वैल्यू, तो इस इक्वेशन से हम x बराबर 2 पे y का वैल्यू कितना होगा ये निकाल लेंगे। तो इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर मिलेगा 2 इंटू 2 4, तो ये 4 है, ये तो हाइट 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा और एरिया का वैल्यू 4 मीटर स्क्वायर ये आया, ये मान लीजिए 4 मीटर है, 2 मीटर है। ठीक, तो बाउंड एरिया हम लोग निकाल लिए x बराबर 0 और x बराबर 2 के बीच। अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, और यहाँ पे एक इक्वेशन है y बराबर 3x स्क्वायर, तो ये तो पैराबोला का इक्वेशन है, x पे पावर 2 है और y पे पावर 1 है, और जिस पे पावर 1 होता है उसके डायरेक्शन में पैराबोला ऐसे ओपन रहता है, और यहाँ पे x बराबर 0 रखने से y बराबर भी 0 ही मिलेगा, यानी कि पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, वो ओरिजिन पे ही होगा, तो इस तरह से बनेगा पैराबोला, ओपन इन y डायरेक्शन। इस तरह से, ठीक ठीक। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन ग्राफ एंड x एक्सिस फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 2, x बराबर 0 से x बराबर 2 तक जो ग्राफ और x एक्सिस के बीच एरिया बाउंड हुआ वो निकालना है। तो ये है x बराबर 0 और इधर कहीं पे मान लेते हैं x बराबर 2, x बराबर 2, ये जो एरिया बाउंड हुआ, ये जो एरिया बाउंड हुआ, ये एरिया फाइंड करना है। ठीक ठीक, तो इसको देखिए कैसे करेंगे।
इसमें हम यहाँ पे एक स्ट्रिप कट करते हैं, यहाँ से x1 पे जाके एक पतला सा स्ट्रिप कट करते हैं। ये इसका जो थिकनेस होगा, इसका जो थिकनेस है ये मान लेते हैं dx है, और इसका जो हाइट है इस पॉइंट पे, ये हाइट मान लेते हैं y1 है, ये हाइट y1। ठीक, तो ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है इसका थिकनेस है dx और ये हाइट है y1। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा, ये एरिया होगा, ये रेक्टेंगल जैसा है, इस तरह का है, इस तरह का है। ये थिकनेस है dx और ये हाइट है y1। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो y1 dx, y1 dx। ये अब इससे थोड़ा और आगे जाएंगे और यहाँ पे भी एक स्ट्रिप कट करेंगे, बहुत पतला सा, ये dx टेंडिंग टू 0 होगा। यहाँ पे भी छोटे से dx लेंथ का एक स्ट्रिप कट करेंगे, और ये जो हाइट होगा ये होगा y2। तो इसका एरिया लिखा जाएगा y2 dx प्लस इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रिप कट करेंगे dx थिकनेस का, और इसका हाइट होगा y3। तो इसमें प्लस करेंगे y3 dx और फिर प्लस, ऐसे करते 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 जाएंगे। तो इसमें पता चलेगा बहुत स्ट्रिप कट करना पड़ा, क्योंकि ये dx टेंडिंग टू 0 है। इसमें ये जो dx काटे हैं x एक्सिस पे छोटा सा लेंथ, ये dx टेंडिंग टू 0 है, 0 के बहुत नज़दीक में है, क्योंकि इसको हम रेक्टेंगल माने हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ऐसा फिगर है, ऐसा, और इसको हम रेक्टेंगल तभी मान सकते हैं जब ये इसका थिकनेस बहुत कम होगा। थिकनेस बहुत कम होगा तो ये वाला जो एरर आ रहा है, ये वाला एरर, ये एरर कम हो जाएगा अगर ये थिकनेस बहुत कम रहा तो। देखिए, थिकनेस अगर इतना सा रहा तो ये एरर इतना सा रहेगा, थिकनेस अगर इतना सा रहा, इतना ही, तो ये एरर इतना सा रहेगा, और थिकनेस को अगर और बहुत कम कर दें तो ये एरर नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए ये थिकनेस dx टेंडिंग टू 0 रहता है, बहुत कम, ताकि ये एरर ना आए। ठीक, तो ये dx टेंडिंग टू 0 है। तो ऐसा 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 बहुत ही स्ट्रिप कट करेंगे, बहुत स्ट्रिप कट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्ट्रिप इनफाइनाइट हो जाएगा x बराबर 0 से x बराबर 2 तक। और इन सब को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 0 से x बराबर 2 के बीच ग्राफ और x एक्सिस के बीच बाउंड एरिया। ठीक है, तो इतना जो करने जाएंगे इस एरिया के लिए, तो पता चलेगा कि सुबह में करना शुरू किए तो शाम तक ये एरिया निकल के आया। ठीक, इसलिए हम लोग ये तरीका नहीं अपनाएंगे, ये तरीका नहीं अपनाएंगे इस एरिया के लिए। तो अब यहां पे रिक्वायरमेंट आएगा इंटीग्रेशन का। देखिए कैसे, इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं और फिर से इसको बनाते हैं।
x बराबर 0 से x बराबर 2। इस एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप, एक पतला सा स्ट्रिप कट करेंगे, पतला सा। इस स्ट्रिप का जो थिकनेस होगा dx, ये टेंडिंग टू 0 है, और यहाँ पे जो हाइट होगा ये तो हाइट है y, इस स्ट्रिप का हाइट y है। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, इस स्ट्रिप का एरिया होगा थिकनेस dx इंटू हाइट y। तो इस स्ट्रिप का छोटा सा एरिया लिखा जाएगा dA, और ये एरिया होगा y dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसा, सांप जैसा, इसका मतलब समेशन ही होता है। इस समेशन का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब भी समेशन ही होता है। तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे समेशन, कि आपने एक छोटा सा एरिया लिया है ये वाला, और इसको, ये एरिया अगर इसमें बहुत सारा कट करें तो इस सब एरिया का समेशन क्या होगा ये बता देगा ये। और जिस तरह से इस समेशन में लिमिट लगाते हैं कि n बराबर 1 से n बराबर 10 तक जाना है, इसी तरह से इस समेशन में भी, इंटीग्रेशन में भी लिमिट लगाएंगे कि हमको x एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो 0 से 2 तक जाना है, तो इसमें लिमिट लगाएंगे कि x बराबर 0 से x बराबर 2। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और अब इसको इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 है, और y के जगह पे y का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर और फिर dx ये आएगा छोटा सा एरिया। और जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे 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 स्ट्रिप का समेशन होता है इंटीग्रेशन का मतलब, तो जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो लास्ट में हमको ये पूरा एरिया मिलेगा 0 से 2 तक का, क्योंकि इसमें लिमिट लगाए हैं 0 से 2 तक। ठीक, तो इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो बाहर निकाल लेंगे, तो 3 बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन 0 से 2 x स्क्वायर dx, ये मिलेगा एरिया। तो अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एरिया मिलेगा, इस बाउंड एरिया, ये वाला बाउंड एरिया। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन आएगा। अभी हम फॉर्मूला नोट करेंगे यहाँ पे, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ये पता चल जाएगा। एक रिक्वायरमेंट और दिखाते हैं इस तरफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इक्वेशन है y बराबर साइन x, तो इसका ग्राफ तो ऐसे बनता है। ठीक, हमें एरिया निकालना है x बराबर 0 डिग्री से लेके x बराबर 90 डिग्री तक, जो x एक्सिस और ग्राफ के बीच बाउंड एरिया है, ये एरिया निकालना है। ये एरिया, ये एरिया कितना होगा, तो इस एरिया के लिए भी यही करेंगे। यहाँ से x पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे, और इस स्ट्रिप का थिकनेस होगा dx और हाइट y, तो इस स्ट्रिप का एरिया आएगा y dx, और इसमें लिमिट लगा देंगे कि हमको कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए। तो हमको चाहिए 0 से 90 डिग्री तक का, तो 0 से
90 डिग्री तक लिमिट लगा देंगे। और y का वैल्यू पता है, इक्वेशन में दिया हुआ है, y बराबर साइन एक्स, तो इसको लिखेंगे साइन एक्स dx, लिमिट 0 से 90 डिग्री। तो ये करने से ये एरिया मिलेगा 0 से 90 तक का। अब यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट दिखाए हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ताकि यहाँ पे यूज कर सके। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका यूज कर सके, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखिए ये रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे पड़ा, ये हम लोग देख लिए। अब इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला नोट करते हैं, वो आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए y बराबर फंक्शन ऑफ x ऐसा है, तो इस तरफ हम y लिखेंगे और इस तरफ y dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर y बराबर x का पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 बाय n+1। अगर y बराबर साइन x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है y dx का वैल्यू माइनस कॉस x। अगर y बराबर कॉस x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है कॉस x dx का वैल्यू साइन x। अगर y बराबर सेक स्क्वायर x है, सेक स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 10x। अगर y बराबर कॉसेक स्क्वायर x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x। अगर y बराबर सेक x इंटू 10x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक x। अगर y बराबर कॉसेक x इंटू कॉट x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक x। ठीक, y और y dx। अगर y बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन होता है 10 इनवर्स x। अगर y बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट इनवर्स x, यानी कि इसका इंटीग्रेशन 10x भी होता है और माइनस कॉट इनवर्स x भी होता है। अगर y बराबर 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a होता है। और फिर 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स x/a होता है, पीछे में नेगेटिव साइन ऐसा, यानी कि 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a भी होता है और माइनस कॉस इनवर्स x/a भी लिख सकते हैं। ठीक, इस y को थोड़ा ऊपर लिखते हैं और y dx को भी y इस तरफ y dx इंटीग्रेशन। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है और 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। ln मतलब
log बेस e। इसका मतलब ये हुआ y dx, तो y के जगह पे ये रखेंगे या ये रखेंगे, 1/x रखेंगे, तो 1/x और फिर dx ये, तो इसका वैल्यू ln x होगा, ln x ऐसा। y dx का मतलब इस y के जगह पे ये सब अगर रहेगा तो वैल्यू ये सब मिलेगा, यानी कि y के जगह पे अगर sin x रख दें, sin x और ये dx ऐसा, तो इसका वैल्यू sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये माइनस कॉस x ऐसा मिलेगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। ठीक, ओके बाबा। अब यहां पे एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो आना चाहिए, कि इस साइड से उस साइड जाते हैं तो डिफरेंशिएशन मिलता है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, यानी कि इस तरफ से उस तरफ जाएंगे तो डिफरेंशिएशन मिलेगा, और उस तरफ से इस तरफ आते हैं तो इंटीग्रेशन मिलता है, यानी कि a का डिफरेंशिएशन b तो b का इंटीग्रेशन a, ऐसा है दोनों में रिलेशन। इस साइड से उस साइड जाएंगे तो इंटीग्रेशन मिलेगा, और इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो डिफरेंशिएशन मिलेगा। यहां पे भी इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो इंटीग्रेशन मिलेगा, और इस साइड से इस साइड आएंगे तो डिफरेंशिएशन मिलेगा। साइन इनवर्स x बाय ए का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x बाय ए का डिफरेंशिएशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन यहां पे आ जाएगा। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, तो ऐसा रिलेशन है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। ऐसा a का डिफरेंशिएशन अगर b है तो b का इंटीग्रेशन a होगा, ऐसा। इसका डिफरेंशिएशन वो, तो उसका इंटीग्रेशन ये, ऐसा रिलेशन है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। तो देखिए इस फॉर्मूला को छापिए, नोट कीजिए और याद रखिएगा इसको, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए डिफरेंशिएशन की तरह ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है। आपको किसी भी इक्वेशन को इन्हीं सबके फॉर्म में लाना पड़ेगा, और तब फॉर्मूला के हेल्प से ही उसको इंटीग्रेट करेंगे। खैर, इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स है जो अभी हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो देखिए रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। पहला रूल,
कि y बराबर दो फंक्शन है मान लेते हैं, पहला फंक्शन को u मानते हैं और दूसरे फंक्शन को v मानते हैं। दो फंक्शन है, फंक्शन u और दोनों प्लस में है, u प्लस v, और भी हो सकता है w भी हो सकता है। तो अगर y dx निकालना हो ऐसा, तो इन तीनों को सेपरेटली अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। u dx प्लस v dx प्लस w dx, ऐसा, इस तरह से कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ऐसा है। तो y dx इंटीग्रेट करने के लिए इसको एक्स स्क्वायर dx प्लस साइन एक्स dx सेपरेटली प्लस में अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे n के जगह पे 2 है, n के जगह पे 2 है, तो ये आएगा x का पावर 2 प्लस 1 और बाय में फिर से यही n प्लस 1, तो 2 प्लस 1, तो ये आएगा x का पावर 3 बाय 3, x का पावर 3 बाय 2 प्लस 1 3, तो x क्यूब बाय 3, x क्यूब बाय 3। और अभी इसमें लिमिट नहीं लगाए हैं, लिमिट लगाएंगे तो लिमिट पुट करना सिखाएंगे। अभी लिमिट नहीं लगाए हैं तो ये ऐसे ही रहेगा। और फिर प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, उसमें देखे हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रेट कर दिए तो इंटीग्रेशन वाला ये साइन नहीं लगाएंगे अब, तो ये आया एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस माइनस कॉस एक्स, ये इस फंक्शन का, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट लगाएंगे तो फिर लिमिट पुट कैसे करेंगे ये हम लोग आगे 2-3 क्वेश्चन लेंगे, उसमें सीखेंगे। ठीक, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसे चलेंगे। दूसरा नंबर है, सीधा क्वेश्चन से देखिए, y बराबर साइन सम कांस्टेंट इनटू x, इस x के फैक्टर में है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका इंटीग्रेशन होगा y dx का वैल्यू साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो होगा माइनस कॉस, और x के जगह पे है kx, तो kx। अब इस x के फैक्टर में जो है, x के कोफिशिएंट में जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इस पूरे के डिवाइड में नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ऐसे। ठीक, इस तरह से मान लीजिए कि y बराबर साइन 3x है, तो इसका इंटीग्रेशन y dx का वैल्यू होगा साइन x का माइनस कॉस 3x, x के जगह पे 3x है, और इस पूरे के डिवाइड में x के फैक्टर में जो है 3, ये डिवाइड में आएगा ऐसे। इसका एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। मान लीजिए कि y बराबर e टू द पावर 2x है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा y dx का वैल्यू ये होगा e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, ये हम लोग फॉर्मूला में देखे हैं, तो e टू दी पावर 2x होगा क्योंकि x के जगह पे 2x है, और फिर डिवाइड में इस x के फैक्टर में जो है, कोफिशिएंट में जो है, ये नीचे आएगा 2, ऐसा। तो ये है y बराबर e टू दी पावर 2x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर 2x बाई 2, ये। ठीक, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। आइए अब रूल नंबर 3 देखते हैं।
हम लोग फॉर्मूला में ये पढ़े थे कि y बराबर 1/x है, तो y dx का वैल्यू y यानी कि 1/x dx, इसका वैल्यू 1/x का इंटीग्रेशन ln x ऐसा होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर में जो है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, x का डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ऊपर में 1 है, तो 1/x का इंटीग्रेशन लिखा जाएगा log और नीचे वाला टर्म, log और नीचे वाला टर्म ln x। इसको समझिएगा, रूल नंबर 3 है, जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट हो तो इसके इंटीग्रेशन के लिए log नीचे वाला टर्म ऐसा लिखते हैं। y बराबर 2x बाय a प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा है, और y dx का वैल्यू निकालना है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जो नीचे में जो टर्म है a प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a कांस्टेंट है, यहाँ पे a कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। इसको अगर डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ये आता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन है 2x। तो अब यहाँ पे देखिए a प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, तो y dx के लिए ऐसे लिखेंगे, y के जगह पे ये 2x बाय a प्लस एक्स स्क्वायर और फिर ये dx ऐसा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, तो ln और नीचे वाला टर्म a प्लस एक्स स्क्वायर ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक, ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि y बराबर cos x बाई साइन x ऐसा है, तो y dx का वैल्यू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x बाय साइन x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln नीचे वाला टर्म, ln नीचे में साइन x है तो ln साइन x, तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक, जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो साथ में प्लस करके एक कांस्टेंट भी आएगा, इन सब में, इसमें भी इसको इंटीग्रेट करेंगे और जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो साथ में एक कांस्टेंट भी आएगा। ठीक, y बराबर 1/x, तो y dx यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। इसको हम लोग थोड़ा गहराई में सोच के इस तरह का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग इस सब का इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब आइए एक लास्ट रूल और देखते हैं, u इंटू भी फॉर्म, u इंटू भी वाला फॉर्म। रूल नंबर 4, y बराबर दो फंक्शन है और वो दोनों इनटू में है, u इंटू भी, u और भी दो फंक्शन है, दोनों इनटू में है, और इसको इंटीग्रेट करना है, y dx का वैल्यू
निकालना है। तो इसमें ध्यान से सुनिएगा क्या करेंगे। u को पहले बाहर लिखेंगे और इस v को इंटीग्रेट करेंगे, v dx, और फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन स्टार्ट करेंगे, बड़ी ब्रैकेट लेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको यहां पे बाहर निकाले थे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो du बाय dx, और फिर यहीं पे इनटू में इस v को फिर से इंटीग्रेट करेंगे, v dx, और अब इस बड़ी ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पे dx लगाएंगे। ये है रूल नंबर 4। u इंटू वी के फॉर्म में अगर दो फंक्शन है तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे। आइए इस पे दो क्वेश्चन करके देखते हैं। y बराबर x है और इंटू ln x है, और यहाँ पे हमें y dx का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे दो फंक्शन है x और ln x, तो इसमें कौन u है और कौन v है इसको पहचानने का एक तरीका है। u और v में से u और v को पहचानेंगे तभी तो u को बाहर निकालेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे, और फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन स्टार्ट, u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे। तो u और v को पहचानना आना चाहिए। तो u और v को देखिए कैसे पहचानेंगे, इसको याद रखिएगा। आई लाइट, आई का मतलब इनवर्स वाले फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम वाले फंक्शन, लॉग वाले, ए का मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x जैसा, ट्रिगो मतलब साइन या कॉस या टेन वाला फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन का मतलब x या x स्क्वायर जैसा फंक्शन, लॉगरिथम का मतलब लॉग वाला फंक्शन, ये तो पता ही होगा, और इनवर्स फंक्शन का मतलब साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x जैसा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है u इंटू भी, ये दोनों फंक्शन इन्हीं में से कोई ना कोई फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन या लॉगरिथम वाले फंक्शन या अलजेब्राइक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन दोनों में से जिसका नंबर पहले आएगा वो u होगा और जिसका नंबर बाद में आएगा वो भी होगा। जैसे यहाँ पे ये है अलजेब्राइक फंक्शन और ये है लॉगरिथम वाले फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें पहले कौन है, अलजेब्राइक या लॉगरिथम? तो पहले है लॉगरिथम, उसके बाद है अलजेब्राइक। तो इसमें जो लॉग वाला फंक्शन है ये, इसको हम u मानेंगे, इसको हम u मानेंगे और इसको भी मानेंगे। तो मिल गया ना u और भी, u और भी मिल गया ना। हाँ, तो u और v को पहचानने का तरीका है ये ILATE, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्राइक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो ये है u, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ln x, और x को इंटीग्रेट करेंगे, v को इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो x dx ऐसा, और फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन। अब u को डिफरेंशिएट करेंगे तो ln x d
ln x बाई डी एक्स, और फिर v को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करना है v को यानी कि x को, तो x dx और फिर यहाँ पे dx ऐसा। तो यहाँ से y dx का वैल्यू आएगा ln x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे x का पावर 1 है तो हम लोग पढ़े हैं कि x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 और y में फिर n प्लस 1। तो x का पावर 1 है तो x का पावर 1 प्लस 1 2 और y में फिर 1 प्लस 1 2, तो ये और फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ स्टार्ट होगा और ln x का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, तो 1 बाय x और फिर x का इंटीग्रेशन, तो x dx का वैल्यू x स्क्वायर बाई 2 होता है, x स्क्वायर बाई 2 और फिर ये dx, इंटीग्रेशन साइन अभी लगले है इसलिए यहाँ पे dx, यहाँ पे एक x से एक x कट जाएगा तो ये आएगा x स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस यहाँ पे आएगा 1 बाई 2 बाहर में और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा x dx, एक x से एक x कट गया है तो x dx ये। तो यहाँ से y dx का वैल्यू मिलेगा x स्क्वायर बाई 2 ln x और माइनस ये 1 बाई 2 और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x dx का x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 ऐसा। तो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाए हैं, लिमिट लगाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस में यहाँ पे भी आएगा, तो ये होगा इंटीग्रेशन। तो हम लोग इसका यूज किए। एक क्वेश्चन और लेते हैं u इंटू भी फॉर्म वाले। y बराबर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x, हमें y dx निकालना है। तो ये u इंटू भी वाला फॉर्म है इस तरह का, तो पहले u को पहचाने फिर उसको बाहर निकालें। तो ये अलजेब्राइक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। तो पहले कौन है, अलजेब्राइक या एक्सपोनेंशियल? तो एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में है, पहले अलजेब्राइक है, तो जो पहले है उसको u मानेंगे। तो ये u है और ये भी है, तो u और भी पहचान लिए। अब u को बाहर निकालिए, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x और फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन स्टार्ट करेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और फिर v को इंटीग्रेट करेंगे, तो v है ये e टू द पावर x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर x ही होगा, क्योंकि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, और फिर dx ऐसा। तो यहाँ से y dx का वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस इस 2 को बाहर लिख देंगे, ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर x dx का होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से u इंटू भी वाला फॉर्म आ गया है इंटीग्रेशन का, तो इसमें फिर से यही वाला फॉर्म लगाएंगे और इधर पीछे ये ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2 और उसके बाद
उसके बाद जो ये है ये u इंटू वी फॉर्म में इंटीग्रेशन करना है। तो इन दोनों में से पहचानिए u को, तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्राइक फंक्शन है, तो पहले अलजेब्राइक आता है, तो ये यहाँ पे u होगा और ये v होगा। तो u को बाहर निकालें और v को इंटीग्रेट करें, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, और फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन स्टार्ट। अब u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, और v को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर x ही आएगा और ये dx ऐसा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 और फिर इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ये 1 ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होगा, तो ये ऐसा। तो y बराबर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। और यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन में लिमिट लगाएंगे तो साथ में कुछ कांस्टेंट भी प्लस होके यहाँ पे आएगा, तो ये है इंटीग्रेशन। ओके, समझ में आया होगा। आइए अब एक फॉर्म और देख लेते हैं, एक फॉर्म और देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, y बराबर साइन स्क्वायर x है, इसको इंटीग्रेट करना है, y dx का वैल्यू निकालना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको हम पहले उस फॉर्म में ले जाएंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये हम ट्रिगोनोमेट्री में लिखे थे और बोले थे कि इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर x का जो वैल्यू आएगा ये आएगा, इसको इस तरफ लिखेंगे और फिर 1 और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x और फिर ये 2, यहाँ पे जो ये 2 है ये 2 इस पूरे के डिवाइड में जाएगा यहाँ पे। तो हम इस साइन स्क्वायर x को ये लिख सकते हैं इतना, 1 माइनस cos 2x और पूरे के बाय में ये 2 ऐसा। तो इस y को इसको हम ऐसा लिखें और y के बाद ये dx, ये dx ऐसा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर में बचेगा 1 माइनस cos 2x। तो एक रूल्स था कि प्लस या माइनस में अगर दो फंक्शन है y बराबर u और प्लस या माइनस v, तो इसको हम सेपरेटली अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, y dx इक्वल टू u dx और प्लस या माइनस v dx ऐसा सेपरेटली अलग अलग। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, इस 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे और इस cos 2x को अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 के साथ में ये dx है, तो 1 dx और माइनस ये 1/2 इस पूरे के बाहर में है, माइनस cos 2x dx ऐसा। तो मिलेगा यहाँ से 1/2 और 1 dx का इंटीग्रेशन x होगा, क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो 1 का मतलब x का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1, और x के पावर 0 का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, यानी कि x का पावर 1/1 यानी कि x। तो 1 dx का मतलब
एक्स माइनस cos 2x dx, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और फिर x के कोफिशिएंट में जो है ये इस पूरे के नीचे में आता है ऐसा, तो ये होगा इस y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और इसमें अगर लिमिट लगाएंगे तो कुछ कांस्टेंट भी इसके एडिशन में आएगा, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, तो डिफरेंशिएशन जैसा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का। इसको पहले उस फॉर्म में ले जाएंगे जिसका इंटीग्रेशन पता है और फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो इस रूल्स को ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में 3 क्वेश्चन ले लेते हैं और तीनों को इंटीग्रेशन का यूज करके सॉल्व करेंगे और इसमें लिमिट लगाना भी सीख जाएंगे। आइए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक स्ट्रेट लाइन, वही तीनों क्वेश्चन लेंगे जो स्टार्टिंग में लिए थे और इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट देख के छोड़ दिए थे। अब इंटीग्रेशन आता है तो उसको सॉल्व भी कर देंगे। इस लाइन का इक्वेशन है y बराबर 2x। इसका एरिया आप लोगों को याद होगा, हम लोग निकाले थे x बराबर 0 से x बराबर 2 के बीच जो बाउंड एरिया था, ये एरिया 4 मीटर स्क्वायर आया था। ठीक, दूसरा लिए थे ऐसा, ये पैराबोला है पासिंग थ्रू ओरिजिन और इसका इक्वेशन था y बराबर 3x स्क्वायर, और इसमें भी हम x बराबर 0 से x बराबर 2 तक का एरिया, बाउंड एरिया निकाले थे। तो देखे थे वहां पे कि इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट होता है। अब इंटीग्रेशन आता है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और एक क्वेश्चन है ये y बराबर साइन एक्स, x बराबर 0 से x बराबर 90 डिग्री, इसके बीच जो बाउंड एरिया है एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच, ये एरिया निकालना है। तो यहाँ पे ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से x पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे, इसका थिकनेस होगा dx, ये dx टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटा है, और ये y, तो इसका एरिया आएगा y dx, ये रेक्टेंगल के शेप में है तो लेंथ इंटू विड्थ, और इसमें लिमिट लगा देंगे कि एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो x का लिमिट लगेगा 0 से 2, 0 से 2, और y का वैल्यू पता है, y बराबर 2x, 2x dx, 0 से 2। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और x dx का इंटीग्रेशन, x dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x का पावर 1 है तो यह आएगा x का पावर 1 + 1 यानी कि 2, और बाय में फिर 1 + 1 2, तो ये होगा इंटीग्रेशन x का, x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट लगाएंगे, इसमें लिमिट लगेगा 0 से 2, 0 से 2। यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए हैं इसलिए ये इंटीग्रेशन साइन हट गया, इंटीग्रेशन साइन हट गया है, और इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद किए हैं, और ये जो लिमिट है 0 से 2 वो यहाँ पे दिख रहा है 0 से 2। अब इस लिमिट को इसमें पुट करेंगे, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 2/2 x स्क्वायर, और लिमिट 0 से 2 बराबर 2/2 कटेगा, ये 1 आएगा। अब x के जगह पे एक बार अपर लिमिट लेंगे और फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट, इस तरह से देखिएगा, x के जगह पे एक बार 2 लिखेंगे, तो x के जगह पे 2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर माइनस करके x के जगह पे ये लोअर लिमिट 0 और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये तो 0 है तो 4 मीटर स्क्वायर। ये मिला 0 से
2 तक ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच बाउंड एरिया। ये हम लोग ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा के भी निकाले थे, लेकिन वहां पे देखे थे कि फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि हर जगह ये ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल जैसा या रेक्टेंगल जैसा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे तो ये फॉर्मूला काम कर गया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो इंटीग्रेशन के हेल्प से भी हम इसका एरिया निकाले तो यही मिला 4 मीटर स्क्वायर। ये तो इंटीग्रेशन यहाँ भी काम करता है और यहाँ तो काम करबे करेगा। 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यहाँ से x पे जाके एक छोटा से थिकनेस dx थिकनेस का एक स्ट्रिप कट करेंगे। इस स्ट्रिप का जो हाइट होगा इसको y बोलेंगे। dx टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटा है। इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा ये होगा y dx, और इसमें लिमिट लगा देंगे कि कहाँ से कहाँ तक एरिया लेना है। 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। अब y के जगह पे क्या लिखेंगे तो y बराबर 3x स्क्वायर, ये पता है हमको, y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो y के जगह पे 3x स्क्वायर और फिर ये dx, ऐसा 0 से 2 लिमिट है। तो एरिया बराबर 3 कांस्टेंट है बाहर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का x के पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो n के जगह पे यहाँ पे 2 है, तो x का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो x का पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3 बाई 3। ये तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये आया x क्यूब। और इंटीग्रेट कर दिए हैं तो इंटीग्रेशन साइन आउट हटा देंगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको घेर देंगे, और ये जो लिमिट है 0 से 2 उसको यहाँ पे शो करेंगे 0 से 2। और अब इसमें x के जगह पे एक बार अपर लिमिट, तो 2 का पावर 3, और फिर माइनस करके x की जगह पे एक बार लोअर लिमिट, तो 0 का पावर 3। तो ये मिलेगा 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, और ये तो 0 है, तो ये मिला 8 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया 8 मीटर स्क्वायर मिला। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं। इसमें भी यहां से x पे जाएंगे और छोटा सा पतला सा स्ट्रिप कट करेंगे dx थिकनेस का, और dx टेंडिंग टू 0 है, और ये हाइट y है। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा ये होगा y dx, और यहाँ पे y का वैल्यू sin x है, तो sin x dx ये। और sin x का इंटीग्रेशन अभी हम लोग पढ़े हैं, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। एरिया इक्वल टू sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। अब इंटीग्रेट कर दिए हैं तो इंटीग्रेशन साइन हटा देंगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको घेर देंगे, और यहाँ पे देखिए कहाँ से कहाँ तक का एरिया लेना था, 0 से 90 डिग्री तक का। तो इस इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगा 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। तो ये लिमिट यहाँ पे शो करेंगे 0 से 90 डिग्री। अब इसमें इस माइनस को बाहर लिखेंगे, और x के जगह पे पहले अपर लिमिट और फिर माइनस करके फिर से cos x लिखेंगे, और x के जगह पे लोअर लिमिट। तो cos x के जगह पे 90 डिग्री और फिर माइनस करके फिर से cos, और x के जगह पे 0 डिग्री। ये तो ये मिला एरिया। अब इसको यहां पे लिखते हैं, एरिया इक्वल टू माइनस और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये 0 और माइनस cos 0,
cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये पता होगा आप लोगों को, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो ये तो एरिया इक्वल टू मिला, ये तो 0 हो गया और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा तो +1 मीटर स्क्वायर। ये मिला 0 से 90 डिग्री के बीच साइन x और x एक्सिस के बीच बाउंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग बाउंड एरिया निकाल लिए। इंटीग्रेशन कंटीन्यूअस फंक्शन को जोड़ देता है, छोटी 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 चीज को जोड़ देता है। इंटीग्रेशन मतलब पहले तोड़ो फिर जोड़ो, पहले छोटे 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 स्ट्रिप में तोड़ो और फिर उसको जोड़ो। तो इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला कि किस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो यहाँ पे हम लिखे थे उसको याद रखना है। और इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन 4-5 को लिखे थे, उसको ध्यान रखना है। और इंटीग्रेशन पे थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी इंटीग्रेशन जितना फिजिक्स में यूज आएगा उतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।